Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How is you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी मैम उड़ीसा और पीजीआई के लिए वीडियो बनाओ। सो ये वीडियो स्पेशल वीडियो है उड़ीसा और पीजीआई के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके सब्जेक्ट रहते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। उड़ीसा के लिए भी और पीजीआई के लिए भी ये सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि डेली की एक वीडियो एक सब्जेक्ट पे आपके साथ शेयर की जाए। सो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंड बाकी की वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, एक बार उनको भी विजिट कर लेना, क्योंकि वीडियो जो बनती है ऑल स्टेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उन क्वेश्चन को मर्ज करके वीडियो बनता है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है। ठीक है, बिकॉज जो एग्जाम पैटर्न होता है वो +1 और +2 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और +1 और +2 का जो सिलेबस रहता है ऑल स्टेट का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उन क्वेश्चंस को, उन वीडियोस को भी जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी ड्रग थेरेपी इज ट्रीटमेंट फॉर। किसकी ट्रीटमेंट के लिए मल्टी ड्रग का यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर टीबी, लेप्रोसी, HIV, ऑल ऑफ दिस अबव। कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगी? गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मल्टी ड्रग थेरेपी टीबी के लिए भी यूज़ की जाती है, लेप्रोसी के लिए भी, HIV के लिए। सो हमारी ऑप्शन सही होगी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मैस्टिकेशन मीन्स। इसका क्या मतलब है? ऑप्शंस आर डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन या च्यूइंग। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज च्यूइंग। मैस्टिकेशन टर्म का यूज़ किया जाता है च्यूइंग के लिए, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज नेशनल रिकॉग्निशन डे फॉर नर्सिंग सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर May 6, 1982, 1972, 1980, 1986. So which one is the correct answer? Correct answer is option A, that is May 6, 1982. इस दिन नर्सिस रिकॉग्निशन डे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर नर्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन वुंड हीलिंग? वुंड हीलिंग में प्रोफेशनल नर्स, क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल है? ठीक है, ऑप्शंस आर टू असेस द वुंड, टू प्रोवाइड वुंड केयर, टू डिटरमाइन द डाइट प्लान या फिर टू डायग्नोज द वुंड। सो गेस विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ टू असेस द वुंड। सबसे पहले वुंड को असेस करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चाहे कहीं पे हमें कोई चोट लगी हो या फिर और कोई प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उसको असेस करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही डायग्नोज बनता है, फिर केयर प्रोवाइड की जाती है, वो बाद की बातें। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ टू असेस द वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स? नर्स का प्राइमरी रोल क्या होता है? ऑप्शंस आर प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, डायग्नोसिस डिजीज, प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर या फिर कंडक्टिंग सर्जरी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? पहले यहाँ पे बात समझिए, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना किसका काम होता है? डॉक्टर का। ठीक है, और डिजीज़ को डायग्नोज करना किसका काम होता है? डॉक्टर का। सर्जरी कौन करता है? डॉक्टर। सो यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन 3, दैट इज़ प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। नर्स का जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय नर्स? देखिए, जब आप एज अ नर्स किसी हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपका प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन में? आपका जो मेन फोकस है किस पे होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, टू इंक्रीज द नर्सिस वर्कलोड, टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर टू इंक्रीज हॉस्पिटल रिवेन्यू। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? देखिए, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ। आपने पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्डिंग वाइटल साइंस इज़ नोन एज। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग रखते हैं, वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं? सो ऑप्शंस आर डायग्नोसिस, असेसमेंट, प्रोग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज असेसमेंट। देखिए, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है या फिर हम ही हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना बताते हैं हिस्ट्री। ठीक है, कुछ पेशेंट हमसे पूछते हैं, कुछ हम अपने तरीके से बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट। ठीक है, पहले असेस करेंगे फिर हमारा डायग्नोज बनता है। जब डायग्नोज बन जाता है फिर उस पर प्लान किया जाता है, देन ट्रीटमेंट। क्लियर है? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज असेसमेंट।
नेक्स्ट वन इज विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करनी है, पेशेंट की प्राइवेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो ऑप्शंस आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद ऑल हॉस्पिटल स्टाफ, या फिर जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है वो सारे स्टाफ को बता दी जाए, या फिर ओनली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पेशेंट्स केयर, डिस्कसिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक एरिया विच इज़ वेरी रॉन्ग, पोस्टिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। सो गेस विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज़, देखो यहाँ पे हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओनली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पेशेंट्स केयर। देखिए जो पेशेंट हमें असाइन हुआ है और वहाँ पे जो टीम काम करी है, सिर्फ हम उसके साथ पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे या फिर उसके फैमिली मेम्बर से, बाकी लोगों को पेशेंट की हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी हमने मेंटेन करनी है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है। करेक्ट। नेक्स्ट इज CPR स्टैंड्स फॉर। CPR की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, थोड़ी कंफ्यूज करेंगे आपको पता होना चाहिए CPR की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ऑप्शंस आर कार्डिक पल्मोनरी रिस्पॉन्स, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोवास्कुलर पल्स रिकवरी, या फिर कार्डियक पेशेंट रिकवरी। देखो आपने याद रखना है, C मीन्स कार्डियो, P means pulmonary, R means resuscitation, means option B is the correct answer, that is cardiopulmonary resuscitation. नेक्स्ट वन इज व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होगा और पता भी होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज अप्रैल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी भी जो आपके हेल्थ डे या डिजीज़ डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो BSc नर्सिंग की बेसिक जो नॉलेज है नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है, आपके कोर्स से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडियन सर्जिकल हिस्ट्री। कौन था इंडियन सर्जिकल हिस्ट्री का फादर। ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, सुश्रुता, रॉबर्ट ब्राउन, अरिस्टोटल, न्यूटन। सो गैस विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सुश्रुता। देखिए जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, और जो अरिस्टोटल थे उन्होंने किया था पॉलिटिकल ऑफ साइंस, वो फादर थे पॉलिटिकल ऑफ साइंस के। न्यूटन थे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सुश्रुता। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द टर्म एसेप्सिस मीन। एसेप्सिस किसे कहा जाता है, एसेप्सिस का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस आर एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, सर्जिकल प्रोसीजर। गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तब कौन सी पोजीशन देनी चाहिए जब पेशेंट फील करता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, ऑप्शंस आर स्पाइन, प्रोन, फॉलोअर्स पोजीशन, लास्ट इज टेंडलबर्ग पोजीशन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आर स्टेथोस्कोप, स्फिगोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्फिगोमैनोमीटर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में अभी पूछा गया था, जो भी एंट्रेंस एग्जाम हुए थे मोस्टली क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन के। विटामिन के इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मीन RBCs का मेन फंक्शन क्या होते हैं। ऑप्शंस आर fight infection, transport oxygen, blood clot, provide immunity. So which one is the correct answer. Correct answer is option B, that is transport oxygen. ठीक है, RBCs का जो मेन फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। IM इंजेक्शन के लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए बॉडी के किस पार्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कौन सी मसल को यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शंस आर डेल्टॉइड मसल्स, बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल, या फिर ग्लूटियल मसल्स। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डेल्टॉइड मसल्स, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा होता है तो इस साइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर ऑस्टियोपोरोसिस, अनीमिया, स्कर्वी,
रिकेट्स। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ अनीमिया। ठीक है, जब हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को अनीमिया कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन साइट फॉर चेकिंग पेशेंट्स पल्स? पेशेंट की पल्स को चेक करने के लिए हम कॉमन साइट कौन सी यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन, ब्रोंकियल आर्टरी, femoral artery. Guess which one is the correct answer? So here correct answer is option A, that is carotid artery. Clear है? Last question is, what is the first action a nurse should take if a patient is found unconscious? अगर किसी नर्स को कोई पेशेंट अनकॉन्शियस मिल जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा एज अ नर्स? यहाँ पे है स्टार्ट CPR इमीडिएटली, कॉल फॉर हेल्प, check for responsiveness, administer oxygen. So which one is the correct answer? Correct answer is option C, that is check for responsiveness. सबसे पहले हमने पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और कोशिश मेरी यही रहेगी डेली का मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं फॉर ओडिशा एंड PGI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बट नर्सिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, उनको एक बार ज़रूर से विजिट करना। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि वो वीडियोज ऑल स्टेट के लिए है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगे कोई ऑप्शन गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।